गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो अनसी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और पहली बार जो वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और बेल आइकन को पुश करने के बाद दोबारा पुश करेंगे तो उसका ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उसको दोबारा पुश करें, क्योंकि जो ही मेरी वीडियो आएगी वो अपलोड होते ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्यों ज़रूरी है सब्सक्राइब करना कि आने वाला सप्ताह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। स्टॉक मार्केट में जो है ना भूचाल सा आएगा, जो है बहुत मूवमेंट होगा हाई या लो का। क्योंकि आने वाला सप्ताह हमारा जो ट्रंप का जो चुनाव है, हर गली हर मोहल्ले को पता है कि 3 तारीख को वहाँ इलेक्शन का जो है ना वोटिंग है। तो उसका जो असर होगा मार्केट में वो 4 तारीख से शुरू होगा। तो उसके ऊपर जो है ना हो सकता है मैं इमीडिएट वीडियो बनाऊं और आपको उसका भरपूर जो है ना प्रॉफिट मिल सके, इसलिए जो है ना सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप सभी को याद है। और देखिए कि क्या है कि जो मैंने ये टाइटल लिखा है कि स्टॉक मार्केट में भूचाल। भूचाल तो आएगा, किस साइड में आएगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। निफ्टी में 500 टू 1000 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। बैंक निफ्टी में 1500 या 2000 से 3000 की मूवमेंट आएगी और उस मोमेंट के लिए तैयार रहें। ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जिसके ऊपर आप नजर रख के आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं, तो हमारे लेवल हम चर्चा करेंगे अभी। और ऐसे कौन से बिंदु होंगे जो आने वाले सप्ताह में जो महत्वपूर्ण होंगे उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी 29 अक्टूबर को, मैंने साफ साफ लिखा था ये लेवल। और पीछे देखिए कि मैंने आपको क्लियर कट, मैंने कम से कम 10 दिन से बोल रहा था, वहां से 4 या 5 बार 6 बार प्रॉफिट हुआ होगा कि 12,031 से अबाउट जब तक सस्टेन या क्लोज नहीं होते सेल ऑन राइज है। और वहां से कितने पॉइंट मिल गए? लगभग 470 पॉइंट मिले आपको। बिल्कुल क्लियर साफ बोला था। और 29 जो है ना अक्टूबर को मैंने जो वीडियो बनाई थी और उसके बाद वीडियो बनाई थी, उन दोनों में मैंने एक दो लेवल बोले थे। उससे पहले जो बोला था 11,922 पे जब मार्केट थी, वहां साफ साफ ये बोला था कि 11,555 या 535 तो आएगा। और 29 अक्टूबर को भी मैंने यही बोला था कि जो मेजर रेजिस्टेंस है मार्केट में अपसाइड तभी होगा जब 11,755 के अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी, नहीं तो सेल ऑन राइज है। और हमारा लेवल था 11,747। तो ये देखिए हाई कितना है, ऐसा डॉट टू डॉट है। यहाँ हमने पुट बाय कराई, मैंने यस्टरडे भी आपको जो है बोला था। और देखिए ऊपर जो एरो है ये हाई और लो है, और ये हाई कितना है 11,748 बिल्कुल एक जो है ना डॉट टू डॉट बिल्कुल। और यहाँ से फॉलिंग कितना हुआ देख सकते हो। और ये मैंने साफ बोला था कि 11,555 या 11,535 आए तो वहां से एक बार तो डेफिनेट, मैंने डेफिनेट बोला था, डेफिनेट बाउंस बैक होगा। तो आप पहले सेल ऑन राइज बोला और यहाँ डेफिनेट बाइंग बोला, तो वो आपने उसका जो है ना भरपूर आनंद उठाया होगा। और लो आप देख सकते हैं क्या 11,535 ही लो किया, ऐसी हाई एक्यूरेसी। और कितना हाई किया 11,658, यानी 120 पॉइंट ऐसी फॉलिंग मार्केट में भी चक्कू की धार के नीचे बाय करा के, वो भी एडवांस में बोल रहा हूं मैं 3 दिन से, और ये 10 दिन से बोल रहा था जो हाई लेवल का 12,000 का। तो ऐसी एक्यूरेसी मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। हालांकि मेरे से ज़्यादा भी बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन मेरा ये जो है इस तरह की एडवांस में 100% या डेफिनेटली शब्द बोलना, वो भी फिगर के साथ है, डॉट टू डॉट है, कोई भी नहीं है ऐसा मुझे लगता है। कोई छुपा रुस्तम हो तो मैं नहीं कह सकता। अब आने वाले समय में बिंदु कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले इसकी एक मैं छोटी सी क्लिप जो है कुछ सेकंड की सुनाना चाहता हूं कि जो जो नए जुड़े उनको पता तो चले कि ऐसा बोला था या नहीं बोला था। एक बार सुन लिए, फिर हम जो है आने वाले सप्ताह के लेवल के ऊपर बात करेंगे। इतने मूवमेंट कैसे होगा इसके ऊपर भी हम स्पाइक नहीं तो सस्टेन हो गई, तो कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण लेवल होगा जहां से बाइंग आएगी? वो है हमारा 11,555। 11,555 से 11,535 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको बोल देता हूं मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन आज के दिन अगर यहां इसके आसपास आती है डेफिनेट एक बार तो बाउंस बैक होगा। तो वो कितना हो कम या देख लिया, मैंने बोला क्लियर कटे कि यहां से डेफिनेट बाउंस बैक होगा। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं, एक बार दोबारा सुन लीजिए। 11,555 से 11,535 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं आपको बोल देता हूं मार्केट का ट्रेंड तो डाउन है, लेकिन आज के दिन अगर यहां इसके आसपास आती है डेफिनेट एक बार तो बाउंस बैक होगा। तो वो कितना हो कम या ज्यादा पॉइंट वो हम मार्केट टाइम में देख सकते हैं। और
अबाउ के अंदर हम तभी ट्रेड करेंगे जब 11,777 से अबाउ सस्टेन करे, या फिर 11,813 या 822। अगर इसके आसपास आती है तो ये जो लेवल बोले हम सेल ऑन राइज करेंगे। पहले भी मैंने सेल ऑन राइज ही बोला था, जो पहले वीडियो बनाई थी, ये देख सकते हो, इसके अंदर मैंने बिल्कुल साफ साफ लिखा था सेल ऑन राइज। और फिर निफ्टी जो है ना 200 पॉइंट क्रैश होगी, ये भी देखियो, पहले भी बोला था कि 200 पॉइंट क्रैश होगी। और इस वीडियो में भी मैंने लेवल बोले थे 11,747 का, 11,535 का। और आप देख सकते हो कि ऐसी एक्यूरेसी एडवांस में देना। अब हम ज़्यादा जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम आते हैं लेवल के ऊपर कि ये देखिए डेली का है। पहले मैं बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं इसके ऊपर हम जो है ना चर्चा करते हैं। देखिए कि आने वाले सप्ताह में 3 नवंबर 3 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और मैं एक बात और आपको साफ बोल देता हूं कि 3 नवंबर को, 2 और 3 नवंबर को भी हम सेल ऑन राइज ही करेंगे। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखें, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज करेंगे। मैंने 3 तारीख की प्रेडिक्शन पहले भी कर की है, लेकिन लेवल आएगा तभी हम कोई ट्रेड करेंगे, ऐसे नहीं। तो इससे मार्केट में मैं एक बात साफ बोल देता हूं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट जाके 6 नवंबर को जो है ना होगा, फाइनल रिजल्ट जो होता है। लेकिन उसके बाकी उसके आ जाएंगे जो भी हैं, उसके ऊपर मार्केट कितना रिएक्ट करेगी। तो बहुत ही क्रैश या बहुत भूचाल की तो मतलब तूफान की बात नहीं है, लेकिन जो मैंने पॉइंट लगे इतने तो आ सकते हैं। अब बिंदु कौन कौन से महत्वपूर्ण होंगे, 4 तारीख में मार्केट उसका रिएक्ट करेगी, क्योंकि रात को होगा जो है ना इलेक्शन जो होगा, वो वोटिंग रात को होगी। तो और दूसरे, अब ऑटो सेल के डाटा आएंगे, पीएमआई डाटा भी आएगा। और अभी जो विक्स है, विक्स हमारी 24.75 है, जो मार्केट को मंदी की तरफ इशारा कर रही है। और जो क्लोजिंग हुई है, वो क्लोजिंग भी निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों अभी जो है ना बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं हुई है, लेकिन हमें लेवल के ऊपर नजर जरूर रखेंगे। और दूसरा, आपको याद होगा मैंने क्लियर साफ बोला था डॉलर इंडेक्स के बारे में, उस टाइम 9275 या 72 था। मैंने कहा कि डॉलर इंडेक्स अगर 93 क्रॉस कर जाए तो वहां मार्केट के मंदी के लक्षण हो जाएंगे। और अब डॉलर इंडेक्स 9403 हो गया है, तो ये भी आपको पहले एडवांस में बोल दिया था। तो अगर विक्स बढ़ेगी, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, तो इसके ऊपर नजर रखें, तो मार्केट में तेजी नहीं आ सकती, सेल ऑन राइज ही होगा। और पी तो 34 से 32 के आसपास आ गई है, अभी भी जो है पी बहुत हाई है। अब आते हैं हमें लेवल के ऊपर कि ये पहले तो हम निफ्टी के देखते हैं। पहले थोड़ा सा आपको हल्का सा ये कर दूं कि आप कैसे जो है ना इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये डेली का है, फिर 1 घंटे का भी दिखाऊंगा। देखिए बिल्कुल हमारे उसी के अनुसार चल रही है मार्केट, जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। और ये मैंने इसको प्रेडिक्ट किया था पहले भी, याद हो, और इसके नीचे आई तो यहाँ तक आई है। अब इसके लेवल हमारे कौन से महत्वपूर्ण होंगे, फिर मैंने ये कहा था कि यहाँ तक आ सकती है, तो ये लेवल आ चुका है। अगला लेवल हमारा कहाँ आएगा, अगला लेवल ये जो है ना जंक्शन भी बन रहा था, तो यहाँ जो है ना सपोर्ट लेके इसने काम किया। और अगला जो लेवल हमारा आएगा, अगला लेवल हमारा ये आएगा 11,000, ये 400 के आसपास है। और ये क्योंकि 400 हमारा यहाँ बनता है, और 11,260 या 200 के आसपास है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये जो है ना यहाँ से यहाँ खींची तो इसमें आपको जंक्शन बनेगा। कैसे बनेगा मैं दिखा देता हूं आपको, ये ऐसे जंक्शन बनेगा। और दूसरी हमारा जो है ना कौन सा जंक्शन बनेगा, ये इसको हम अगर जो है ना टैली करें इस कैंडल से, ये 3 कैंडल हैं, तीनों को अगर ले जाएं तो ये भी हमारा यहीं चल के आता है। और कौन सा चल के आएगा नीचे, और हमारा ये हो गई 1 2 3, और चौथी कौन सी हो गई हमारी, चौथी हमारी जो है ना यहाँ से भी है, ये इसके यहीं आता है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा जंक्शन बन रहा है। ये कौन सी जगह है, 11,260 या 200 के आसपास बनती है। तो 400 या 200 अगर मार्केट में डाउन साइड आता है तो ये लेवल आ सकते हैं अभी। उसके बाद कौन से लेवल होंगे वो मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो, पहले भी मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था, और उसी जैसा मैंने बोला था वैसे ही मार्केट ने जो है ना काम किया है। और देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है ना यही निकल के आता है। और अगर इसको करें तो ये हमारा जंक्शन बन रहा है। और दूसरा, अगर इससे हम इसको जो है करते हैं तो ये जो है नीचे भी हमारी ये लो यही निकल के आती है।
और इससे करते हैं तो यही निकल के आती है। अब आगे लेवल कौन से होंगे, कौन से महत्वपूर्ण होंगे, जब इस जो है ना ड्रा लाइन के अबाउ सस्टेन करेगी, मेन ये ड्रा लाइन है जो जंक्शन बन रहा है इसके ऊपर सस्टेन होगी, तभी हम तेजी के अंदर आएंगे। और लेवल जो है ना बैंक निफ्टी का कौन सा होगा, बैंक निफ्टी का हमारा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखें तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारा जो है ना ये निकल के आता है कौन सा, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल। और ऊपर का हम देखते हैं तो ये निकल के आता है, और अगर नीचे का देखते हैं तो ये निकल के आता है, और अगर यहाँ से अगर हम करते हैं तो यहाँ से भी यही निकल के आता है। अब तेजी तब होगी जब इस सेंटर को ट्रायंगल को ब्रेकआउट करेगी। ये लेवल कौन सा है, 24,200 के आसपास है। और अगर नीचे अगर इसको जाना होगा तो हमारा कौन सा लेवल, ये 23,800 के नीचे क्लोज होगी तो ही आगे मंदी आएगी और यहाँ तक आ सकती है। और अगर इसके अबाउ क्लोज होती है जो ये जो है ना जंक्शन बनेगा तो यहाँ तक जा सकती है, और उसके बाद यहाँ जा सकती है और फिर यहाँ जा सकती है। अब लेवल के ऊपर डायरेक्ट बात करते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनानी मेरे को, क्योंकि बहुत शिकायतें आती है मेरे पास। देखिए मैं लेवल आपको कई बताऊंगा क्योंकि पूरे सप्ताह के लेवल होंगे ये, तो आप सुनिए। 11,677 677 के अबाउ, क्योंकि 2 और 3 को हमारे छोटे छोटे लेवल भी काम आएंगे। असली जो भूचाल आएगा वो तो 3 तारीख के जो है 3 नवंबर के बाद ही आएगा। तो लेवल मैं आपको दूर तक बताऊंगा, आप आराम से नोट कर सकते हैं वीडियो रोक के। तो हमारा लेवल निकल के आता है 11,722 और 748 748 है हमारा बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। उसके बाद इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर 11,788 है। और उसके बाद मेन जो महत्वपूर्ण और कौन सा लेवल है, जो महत्वपूर्ण आपको बता देता हूं कौन कौन से होंगे, बीच के तो आते रहेंगे। 11,823 837 ये है हमारा। उसके बाद 11,898 से तो 11,929, यानी इसमें कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो गए हमारे, 11,750 के आसपास है, और 11,823 से 837, और 11,898 से 929, और उसके बाद 11,987, और उसके बाद 12,031 से 12,044 है। अगर बहुत बड़ी न्यूज आ जाती है, ट्रंप जी जाते हैं तो ये जो है ना लेवल इतने आ सकते हैं। फिर कौन सा लेवल होगा, 12,031 के अबाउ, ये मैं 15-20 दिन से बोल रहा हूँ, वहाँ 5 बार 4 बार प्रॉफिट हो चुका है। और फिर हमारा 12,078 से 86 है, और फिर 12,148 या 12,177। उसके बाद के लेवल हम बाद में बात करेंगे। बिलों में कौन से महत्वपूर्ण लेवल हैं, बिलों के अंदर हमारे 11,606 या 592, इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगा तो वही लेवल निकल के आएंगे कौन से, 11,553 और 535 है, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। और उसके बीच में एक बिल्कुल हल्का सा लेवल आता है 11,478 है, लेकिन महत्वपूर्ण कौन सा लेवल होगा, अगर 535 के नीचे क्लोज हो जाएगी तो डायरेक्ट 11,408 है, और 11,333 और 11,260 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। ये एक बार यहाँ सपोर्ट लेने का काम करेगी। फिर अगला लेवल कौन सा आता है आपका, 11,176 है, और फिर डायरेक्ट 11,033 11,033 पे भी सपोर्ट का काम करेगी। और मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर मान लो ट्रंप हार जाता है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है 10,805 पे, और 10,730 के आसपास या 710। यहाँ एक बार 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे डेफिनेट मार्केट की कैसी भी कंडीशन होगी एक बार तो बाउंस बैक होगा कुछ न कुछ है, और उसके बाद डायरेक्ट 10,555। उसके बाद की बात करेंगे। अब बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी के हमारे देखिए इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ऐसे ही चल रही है जैसे हम चाहते थे। और उसके बाद अगर इसे हम लेते हैं तो यही निकल के आता है। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो कहाँ तक आ सकती है, ये 23,200 या 300 के आसपास दिखा रहे हैं, यहाँ तक आ सकती है। और उसके बाद कहाँ तक आ सकती है, उसके बाद हमारा जो है ना 22,600 या के आसपास, या सॉरी 23,150 या 200 के आसपास है। और उसके बाद 22,000 ये जो निकल के आएगा 22,000 यहाँ से हम लेंगे इससे तो 22,600 के आसपास, और फिर उसके बाद 22,090। तो ये तो इसके अनुसार हो गई। और अगर हम इसकी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मैंने दिखाई दिया, मैं लेवल बोल देता हूँ 24,000
35 या 60 के अबाउ सस्टेन करती है तो कौन से लेवल पे जाएगी? पहले 24,280 से 354 है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इंपॉर्टेंट लेवल का मीनिंग समझते हो? इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट 24,580 से 612 और उसके बाद 24,788 से 823। इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल भी है तो आप डायरेक्ट 25,190,240 इसके ये एक आपका लास्ट होप होगी। अगर इसके अबाउट सस्टेन या क्लोज होगी तो डायरेक्ट हमारी 26,000 या 26,300 भी आ सकती है अगर अबाउट क्लोज होती है तो। ये आप ध्यान रखना, स्पाइक नहीं। और बिलो का कौन सा है? 23,820 के नीचे हमारा एक लेवल ये निकल के आता है, छोटी सपोर्ट है 23,610 से 23,570, ये एक सपोर्ट के रूप में निकल के आएगा। और उसके बाद फिर डायरेक्ट 23,250 23,140, ये एक अच्छे लेवल का काम करेगा, महत्वपूर्ण लेवल है। यहाँ अगर बहुत बड़ी उठापटक नहीं होती तो सपोर्ट भी आ सकती है। और फिर डायरेक्ट है अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो 22,606 से 22,418 है और फिर 22,090 और फिर इसके नीचे भी क्लोज हो गई तो 21,500 या 355। ये हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल होंगे। मैंने पूरे सप्ताह के लेवल बता दिए हैं और बीच में आके मैं डेफिनेट कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा जहां से आप उसमें बेनिफिट उठा सकते हो लाइव में, और छोटी वीडियो बनाऊंगा, देखना ना भूलें। तो और दोस्तों आने वाले सप्ताह में कोई भी ऐसी जो है ना माइंड में बहुत बड़ी मंदी तेजी के सवार न होकर लेवल से काम करेंगे तो डेफिनेट काम होगा। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है और केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो सेल्फ स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और ये मैंने पूरे सप्ताह के लेवल बताए हैं और बीच में आपको जो है ना कोई ऐसी चेंज हुई तो मैं इमीडिएट आके वीडियो बनाऊंगा। और मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर दोपहर तक मार्केट तेज रहती है तो आपको जो है ना कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट जो टाइम होंगे वो मैं बता देता हूं। एक तो 10:05 है 10:05 पे AM, और दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है जो टाइम होगा वो होगा लगभग 11:50 to 12:10, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। और या फिर अगर यहाँ कोई चेंज नहीं आए तो मैं आपको बता देता हूँ 12:50 12:50 का एक हमारा जो है ना कुछ ये लगा लो कि मोमेंट का यानी रिवर्सल का होगा कोई न कोई लेवल, तो वहां उससे लाभ उठा सकते हैं। बाकी ट्यूसडे के लेवल में आपको ट्यूसडे को मॉर्निंग में आके बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, प्रॉफिटेबल हो आने वाला।